अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नया लेक्चर्स लेके जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं HTML। तो हम लेक्चर 1 का आगाज़ करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू HTML। इसमें हम HTML को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि HTML क्या है। तो हम देखते हैं कि हम इसमें लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ HTML क्या है, वाई इज़ इट यूज़ और ये यूज़ क्यों होता है। यकीनन आपने इस HTML का नाम सुना होगा लेकिन आपको इसका इस्तेमाल ना आता होगा, और थोड़ा बहुत आता भी होगा लेकिन अगर कम्प्लीटली नहीं आता तो यकीनन आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दूसरा जो है हाउ डज़ इट वर्क, ये काम कैसे करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास HTML की सारी मालूमात तो है लेकिन मुझे तरीक़ेकार नहीं पता कि कैसे काम करेगा, तो मैं उसके तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। और व्हाट आर द टैग्स अप टू मीन्स टैग्स, इसमें कुछ टैग्स होते हैं, टैग्स एंड एलिमेंट्स, तो वो होते क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर इसमें टैग्स ही यूज़ होते हैं जो इसके बेस होते हैं। सही है, तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ HTML। तो HTML का आपने नाम तो सुना होगा लेकिन इसकी ब्रीफली मीन्स इसकी एब्रीवेशन यकीनन आपने पढ़ा होगा 3, 4, 5 क्लास में, उस वक्त तो आपने रट्टा लगाया होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि होता क्या है। तो HTML जो है उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही, मीन्स ये LC लैंग्वेज, तो ये एक लैंग्वेज हुआ, एक ज़बान है जो कंप्यूटर समझती है। अच्छा, HTML यूज़ क्यों होती है। HTML इसलिए यूज़ होती है कि वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेबसाइट्स या वेब पेजेस बनाने के लिए। तो वेब पेजेस किस पर कंसिस्ट होते हैं, वो होते हैं कंसिस्ट हाइपर टेक्स्ट पर। अब हाइपर टेक्स्ट होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट जो है वो एक लीनियर टेक्स्ट नहीं है। मीन्स जैसे मैंने अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो ये एक लीनियर टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट। लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, वो कंसिस्ट होता है हाइपर लिंक्स पर। एक स्पेशल टेक्स्ट होता है जो कंसिस्ट होता है हाइपर लिंक्स पर। जब आप उन हाइपर लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो वो आपको उस पेज पर ले जाता है। तो हाइपर का मीनिंग क्या हुआ, इट इज़ नॉट लीनियर। आप जा सकते हैं इंटरनेट में किसी भी जगह बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। सही है, तो हाइपर टेक्स्ट यकीनन आपको समझ आया होगा। तो उसमें एक तो है हाइपर टेक्स्ट और उसके बाद है मार्कअप। अब मार्कअप क्या है, मार्कअप जो है वो होता है HTML टेक्स्ट को कहते हैं। मतलब HTML टेक्स्ट के ज़रिए हम मार्कअप करते हैं टेक्स्ट को। अब मार्कअप का मतलब क्या है, यानी हम उन टेक्स्ट के ज़रिए बताते हैं कि यहाँ पे इमेज डालनी है या यहाँ पे टेक्स्ट डालना है या यहाँ पे कोई हेडिंग डालनी है, तो उन टेक्स्ट को कहते हैं मार्कअप टेक्स्ट। सही है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हाउ डज़ इट वर्क, ये काम कैसे करेगा। अच्छा, आप घबराइए मत, जस्ट इंट्रोडक्शन है, सारा ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे जो कि आप यकीनन आप उसमें एंजॉय करेंगे। तो ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क इस तरह करता है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चलिए वो बाद में बताऊँगा। वर्क इस तरह करता है कि इसमें कुछ शॉर्ट कोड्स होते हैं, शॉर्ट कोड्स कह सकते हैं, या सबसे सिंपल जो है वो टैग्स हैं। वो टैग्स होते हैं जो टेक्स्ट जो इंग्लिश ज़बान में होते हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। जैसे यहाँ सिंपल लैंग्वेज है तो आपको जैसे कोडिंग करते हैं तो बिल्कुल लैंग्वेज की तरह नहीं होते लेकिन सिंपल होते हैं। तो वो कुछ कोड्स होते हैं जिन्हें हम किसी भी टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, जैसे मैंने नोटपैड ले लिया तो एक नोटपैड में मैंने उसको लिख दिया, तो पूरी कोडिंग कर दी मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको सेव कर दूँगा। अच्छा, जब नोटपैड में हम सेव करते हैं तो सिंपली नोटपैड TXT में सेव करते हैं, TXT मीन्स टेक्स्ट में सेव करते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि अपनी एक्सटेंशन चेंज करेंगे। एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, HTML में एक्सटेंशन .html करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। जब उस फाइल को व्यू करेंगे
तो वो एक ब्राउज़र में व्यू होगा। जैसे अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है या नेटस्केप नेविगेटर है या गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, अगर इनमें से कोई भी ब्राउज़र है जो आपने अपना होम ब्राउज़र रखा हुआ है तो यकीनन उसी में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ब्राउज़र क्या करेगा, वो जो कोड है उसको कन्वर्ट करेगा सिंपल टेक्स्ट में, जो हमारे यूज़र के लिए एक विजिबल फॉर्म हो जाएगा। यूज़र उसको ईज़िली रीड कर सकता है, उसमें राइट कर सकता है, अगर आपने उसको या उसमें कोई फ़ोटो या इमेजेस देख सकता है। तो ये है कि HTML को हम कैसे वर्क करवाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आते हैं टैग्स क्या होते हैं। टैग्स अभी हम यहाँ आपको दिखाऊंगा भी टैग्स क्या होते हैं। टैग्स जो होते हैं वो एंगल ब्रैकेट्स में बंद होते हैं, सही है, एंगल ब्रैकेट्स में बंद होते हैं, जो ब्राउज़र को बताते हैं कि आपको इन टैग्स के अंदर, अच्छा एक ये टैग है बी जो टैग बता रहा है बोल्ड, और जब इन एंगल ब्रैकेट्स में फुल बंद होगा बी विथ एंगल ब्रैकेट्स, तो हम इस पूरे को कहेंगे एलिमेंट, और ये जो बी है ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर है इसको कहेंगे टैग। तो इसमें यहाँ पे क्या है, बोल्ड का टैग है। अच्छा, बोल्ड जब टैग ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने टैग को ओपन किया है, बी एंगल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, तो ये टैग ओपन हुआ है। जब ओपन होगा तो वो यहाँ से वर्क करना शुरू करेगा, और जब आपने वर्क करना ख़त्म करना है तो उस टैग को क्लोज़ करना है। उसका तरीका है वही एंगल ब्रैकेट्स, लेकिन टैग से पहले स्लैश, तो आप क्लोज़ कर देंगे उसको। तो इन एलिमेंट्स के अंदर दरमियान में आपने जो भी लिखा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी टैग है, जिस किस्म का टैग है, यहाँ पे जो बोल्ड है, बोल्ड तो आपने नाम सुना होगा, जैसे मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स बोल्ड किए हुए यानी मोटे किए हुए, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो ये इजी है, वेरी इजी। तो आप टैग के अंदर भी टैग्स लिख सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत इजीली मेथड है, ये भी ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ आपने करना क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारा लेक्चर का तो एंड हो चुका है। ये इंट्रोडक्शन टू HTML था, लेक्चर 1, जो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अदर लेक्चर्स और फ़न के लिए आप विज़िट कीजिए मेरा funsite.blogspot.com। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।